हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने पीछे देखा था कि हनुमान जी रावण को बहुत प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि तू अज्ञान से बाहर निकल, यानी देहाभिमान से के कारण तू जो अज्ञान में है उससे तू बाहर निकल और ये आत्मा स्थिति में यानी भगवान को पहचान, अपने आप के अंदर के भगवान को पहचान और आत्मा तत्व को पहचान। और वो ही श्री राम जी है। ये उनको बहुत समझाना चाहते हैं पर वो देहाभिमान के कारण वो समझ नहीं रहा और उल्टा कहता है अंग भंग करी पठऊ बंदर, के मिला ही हमें बड़ा गुरु बड़ा ज्ञानी, ये हमको पछाने वाला बहुत गुरु बड़ा आ गया है। और कहता है कि अंग भंग करी पठऊ बंदर, इसको अंग भंग यानी इसका कोई अंग पहले उन्होंने बोला था रावण ने कि इसको मार डालो, और विभीषण ने सलाह दी कि नहीं दूध को मारनी नहीं चाहिए, तो बोलता है अंग भंग करी पठऊ बंदर, इसका कोई तो भी अंग भंग कर डालो यानी कुछ तो भी इसको मार मारो और वापस भेजो। और कपि के ममता पूछ पर सभी कही समझाई, और ये बंदर है तो बंदर की ममता पूछ पर होती है, तो ऐसा करो इसकी पूछ जला डालो। और इसकी पूछ जलाने के लिए लंका का सारा कपड़ा, सारा घी, सारा तेल डाल दिया गया और लंका को मारने के लिए काल के समान और आग लगा दी। तो हनुमान जी उड़ गए, एक एक छत पर से दूसरी छत पर कुदी मारने लगे और सब तरफ आग लग गई। और ऐसी आग लगी कि मानो काल ने ही लंका को खाने के लिए जीभ पसार दी है, अपना मुंह खोल दिया हो ऐसा। और वायु देवता भी उसके पर गुस्सा हुए और चले हुए मरुत 49 वायु देवता भी अनुकूल हो गए। और उसके साथ में ऐसी आग में सोना भी जलने लगा। ऐसे हम साधारण देखो तो सोना जलता नहीं है आग में, और ये आग सोने को भी जलाने वाली कोई साधारण आग नहीं थी। जैसे प्रलय काल की आग हो वैसी आग लगी और सब लंका जल गई, पूरी लंका जल गई। और मैनाक पर्वत को ये समुद्र ने प्रेरणा दी थी जब हनुमान जी निकले तब, कि जाओ और हनुमान जी को थोड़ी विश्रांति करवाओ। पर तब हनुमान जी ने विश्रांति नहीं की कि राम काज किन्ने बिनु मोहि कहा विश्राम, ऐसा करके प्रणाम करके निकल गए थे। पर आज समुद्र का सद्भाव देख के हनुमान जी उसमें गोता लगाते हैं और अपना श्रम मिटाते हैं। जैसे हम थक जाए और नहा धो ले तो फ्रेश हो जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी इतने लंका को जला के जैसे थक गए हो, और वो श्रम मिटाने के लिए हनुमान जी ने समुद्र में गोता लगाया और अपना श्रम मिटाया। और जनक सुताई समझाई करी बहुविधि धीरे दिन न, ऐसा उनको समझा के जानकी जी को बहुत प्रकार से धैर्य बंधा के हनुमान जी वापस आए, वापस निकले कि चरण और निकलते टाइम पे जोर से गर्जना की, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। आज जोर से चलत महाधुनि गर्जे से भारी, ऐसे चुपके से नहीं निकल गए। कोई ये ना मान ले लंकावासी कि राम जी का दूत आया था, बंदर आया था और हमसे डर गया और चुपचाप से भाग गया। ऐसे कोई ही राम जी के प्रतिष्ठा पे कोई आँच ना आने पावे, इसलिए जम के गर्जना करके निकले।
अट्टहास करके निकले और मनोविज्ञान के प्रभाव उनके पर पड़ा, यानी वो सब मन में डर गए और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि गर्भशवई सुनी निश्चर नारी, सब नारी जो थे, क्योंकि लंका पूरी जल रही है और नारी पहले ही डरी हुई थी और जिस जो गर्भवासी थे उनके गर्भशव गए। और यहाँ ऐसा बोलना है कि दूसरी ऐसी दुष्ट पीढ़ी तैयार न हो, इसलिए हनुमान जी ने ये भी तैयारी बता दी कि गर्भ ही निकल गए सबके, जिससे ऐसी दुष्टता फिर से तैयार न हो। ये एक और काम करके हनुमान जी निकले और नादि सिंधु ही पारी आवा। हम लोगों ने देखा है शुरुआत में कि जब वो सीता जी की खोज में लंका की तरफ निकले थे ना, तो बहुत अड़चने आई थी, पर अब नादि सिंधु ही पारी आवा, 1 मिनट में सिंधु को नाग लिया, जैसे कोई नाली नांग जाता है ना, वैसे नांग लिया समुद्र को, कोई अड़चन नहीं आई। राम जी के पास में जा रहे हैं इसलिए अड़चन नहीं आई, और रावण के तरफ जाना था इसलिए अड़चन ही अड़चन, अड़चन ही अड़चन। ऐसे हम लोगों को संसार के तरफ आप जाओ ना तो सारी अड़चन आएंगी, और राम जी के तरफ जाओ यानी ब्रह्म तत्व की तरफ जाओ, क्योंकि हम उसका अंश है। हम ब्रह्म की तरफ जाए तो हमको अड़चन कम आती है, क्योंकि नहीं आती बोला तो भी चलता, क्योंकि राम सहायक होते हैं, श्री गुरु सहायक होते हैं, इसलिए हम जल्दी पार हो सकते हैं। और ऐसा ही करके नादि सिंधु पारी आवा, तुरंत ही पार आ गए, एक जैसे एक छलांग लगाई और पार आ गए, समुद्र के पार आ गए। और सब किलकिला कभी न सुनावा। बंदरों में किलकिला यानी उनका आनंद का हर्ष ध्वनि होता है, और कटकटाई यानी गुस्से का ध्वनि होता है। तो यहाँ उन्होंने किलकिला के आवाज किया है, यानी हर्ष ध्वनि किया है। और बंदर का कटकटाना यानी गुस्से का आवाज है, और हर्षध्वनि का आवाज है किलकिलाना। और सब ने वहां जाके किलकिलाए यानी हर्षध्वनि बोला गया है। और हर्ष यानी मुख प्रसन्न तो न तेज भी राजा, उनका मुख देख के ही सब समझ गए कि काम हो गया है, क्योंकि भक्ति करके आए हैं, उनको आशीर्वाद लेके आए हैं। अजर अमर गुण निधि सुतो करो बहुत रोग नायक छो, जो तुम्हारे पे ऐसे आशीर्वाद मिल जाए तो तेज तो आना ही था। भक्ति का तेज आया है, और ब्रह्मा का तेज हो और वाणी में प्रसन्नता आ गई है, भक्ति का तेज मिला है, ब्रह्म का तेज मिला है, इस वजह से तेज बहुत बढ़ गया है। जैसे सब वानरों को तो नवा जन्म मिल गया हो, ऐसा काम हुआ है। और उसके वजह से भगवान के भक्त थे, इसलिए भक्ति प्राप्त हुई थी ना, इसलिए तेज ज्यादा ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। भक्ति में कभी भी हम लोग देखते हैं संतों के, श्री गुरु के मुख पे बहुत तेजवान होते हैं, बहुत तेज होता है, और उनका वो ब्रह्म तेज कहा गया है, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और उनके चेहरे पे, उनके मुख पे जो तेज है वो ब्रह्म तत्व का तेज होता है। वैसा ही तेज हनुमान जी के चेहरे पे देख के सब समझ गए कि काम हो गया है। अब वो, और हनुमान जी अपना कोई भी बात बताना नहीं चाह रहे हैं, तो वो चलत पूछत कहत ना इतिहासा, सब दूसरे जो वानर भालू थे वो सब उनको वहां के समाचार ज्यादा ज्यादा अंदर अंदर की बातें पूछते जाते हैं, तब तो हनुमान जी थोड़ा बहुत बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते। कि रावण के भाई विभीषण को मैंने अपने तरफ, अपने पक्ष में है, जिन्होंने सीता जी का एड्रेस बताया था, लंका जला दी है, उसकी अधिष्ठात्री देवता लंकिनी शरणागत हो गई थी, ऐसे कोई भी बात वो बताते नहीं है। लंका मृतपाय हो गई है, क्योंकि उसकी अधिष्ठात्री देवता ही राम जी की और हनुमान जी की शरण हो गई है, लंकिनी, इसलिए अब लंका मृतप्राय हो गई है। जिसका अधिष्ठान नहीं रहता ना, वो मृतप्राय ही रहता है। यानी हनुमान जी ही जैसे सब लंका का सत्यानाश करके आ गए हैं, पर राम जी नाम मात्र अब जाएंगे, और सीता जी को लाने के लिए हनुमान जी का जाना जरूरी है, राम जी का जाना जरूरी है। और रावण राम जी के सिवाय मरेगा नहीं, इसलिए राम जी जाएंगे, और बाकी सब पूर्व तैयारी बोलो हनुमान जी ने कर ली है।
अब जाई पुकारी ते सब बनुजा जुबराज, सुनी सुग्रीव हरीश कपि करियाए प्रभु काज। जैसे सुग्रीव का एक वन था अंगद, और अंगद की परमिशन से सब है ना सुग्रीव के वन में पहुंचे, और सबके जैसे वहां वन ये थे, तो वहां जैसे रावण का अशोक वन था, इंद्र का नंदन वन रहता है, सुग्रीव का वैसे ही मधुवन था, अयोध्या का प्रमोद वन था, शंकर जी का आनंद वन है, वैसे ही सुग्रीव का मधुवन है, वहाँ शहद भी है और बहुत फूल फल भी है, और अंगद के परमिशन से सब ने वहाँ शहद भी खाया और फल भी खाए, और ये देख के सब सुग्रीव के पास में गए, और सुग्रीव ने कोई क्रोध नहीं किया, समझ गए कि इनकी ऐसी हिम्मत और इनकी ऐसी मस्ती बोलो, ये देख के समझ गए कि काम हो गया है, इसलिए हर्ष सहित सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। उनके मन में हर्ष हुआ कि पक्का इन्होंने भगवान का काम किया है, इसीलिए ये वन में फल फूल खा रहे हैं, शहद पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, और ऐसे खुद ही अपने आप सामने से जाकर उनको मिलने को गया और कुशल समाचार पूछी, सबसे मिले, सबकी ये बढ़ाई करने लगे। तब सबने कहा कि हनुमान जी ने नाथ काजू किन्ने हनुमान, क्योंकि मुख्य काम जो किया है, हमको ये बढ़ाई मत दो, ये सब हनुमान जी के बढ़ाई से हुआ है, हनुमान जी को बढ़ाई दो, हम इस प्रशंसा के हमें नहीं चाहिए, ये प्रशंसा के ये प्रभुता, ये प्रशंसा हनुमान जी को मिलनी चाहिए। ऐसा सबने मन ही मन में कह के ना थका जो किन्ने हनुमान, ये सब काम हनुमान जी ने किया है। और तब उनके सब सुग्रीव के सुग्रीव ने और सबने मिलके हनुमान जी के साथ में लेके राम जी के पास में गमन किया, यानी राम जी को मिलने को गए, और राम जी भी राम कपिन जब आवत देखा कि एक आजमन हर्ष विशेष, राम जी भी समझ गए कि हर्ष इनके चेहरे का तेज देख के समझ गए कि काम करके आए हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बताती है, उनके बॉडी लैंग्वेज पर से समझ गए कि काम हो गया है, और उनके चलने का ढंग, उनके बोलने का ढंग, उनके चेहरे पर की खुशी, उनके चेहरे पर की तेज देख के समझ गए राम जी कि काम हो गया है, ये सीता जी से मिल के आया है। अभी चूड़ामणि बतानी है तो भी राम जी समझ गए, और पूछते हैं प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल ना तब कुशल देखी पद कंज। भगवान उनको कुशल पूछते हैं तो कहते हैं कि आपके चरण कमल का दर्शन करके अब हम कुशल से हैं। कहीं भी अभिमान नाम की चीज ही नहीं है इनके पास में, क्योंकि अभिमान राम जी को जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए सब यही कहते हैं कि आपके चरण कमलों के दर्शन करके आप कुशल है। तब कल्याण यानी ताहि सदा सुख कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, और जो जामवंत जी विशेष रूप से कहते हैं कि जो आपके शरणागत रहते हैं, जो आपके चरणों में पड़े रहते हैं, उनको ही सब कुशल और कल्याण निरंतर रहता है, ये विशेष करके जामवंत कहते हैं। और कहते हैं कि विजयी विनय और गुण का समुद्र वही होता है, सोई विजयी विनय गुण सागर, वही विजय होता है, वही गुणों का सागर होता है, वही विनय होता है, यानी सब ये दैवी गुण संपदा जो राम जी का, श्री गुरु का, संतों का शरणागत रहता है, उनके पास में दैवी गुण संपदा आपो आप आने लगती है। और वो कहते हैं कि ये सुंदर यश जो तीनों लोगों में फैलने वाला है वो आपका है प्रभु, ये सब कार्य आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा अगर हमारे सिर पे न होती तो ये काज न हो सकता था, और इसका सब श्रेय आपको है, और आपने हमें निमित्त बनाया, निमित्त सा धनी हो तसे प्राणी, आपने हमें निमित्त बनाया, हमारा तो जन्म सफल हो गया। यही जन्म की सफलता है कि राम चरण में प्रेम हो जाए,
ये मनुष्य देह धारण करके अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो यही पाना चाहिए कि हमें श्री राम जी के चरण में प्रेम हो जाए। यानी चित्त की शुद्धि के लिए नाम स्मरण, और चित्त की शुद्धि के लिए जैसे हनुमान जी ने किया है वैसा निष्काम कर्म, और चित्त की स्थिरता के लिए भगवान की कृपा। इससे हम स्थिर रहते हैं। ऐसी स्थिरता पाके तो ही जन्म सफल होता है। उसके बाद में कहते हैं कि आपको क्या वर्णन करे। हनुमान जी ने जो आज किया है वो हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा काम ये पवन पुत्र हनुमान जी करके आया है, हम क्या बोले इसके बारे में। और आपकी कृपा से हुआ है, और इतना बड़ा काम इसने किया है कि मैं तो बोल नहीं सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा काम किया है। तब सुनत कृपा निधि मनाति भाई, ये सब सुन के भगवान कृपा के निधि बोला है, उनको भी सुख मिला, उनको बहुत उनके मन को भाया। और कहते हैं कि कहूँ तात के भाते जान के, रहते करती रक्षा सब प्राण की। जो मेरे से दूर जाता है या अलग हो जाता है, संसार में भटकने लगता है, उसका कोई भला तो नहीं होता। और सीता जी अभी भी जिंदा है ऐसा बोले हो, तो अपने प्राणों की रक्षा कैसी करती है ये तुम मुझे बोलो। सीता कुशल है ऐसा नहीं पूछा है, सीता की कुशलता कहो ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि कुशल नहीं है ये उनको मालूम है कि मेरे सिवा ये कुशल हो ही नहीं सकती है। पर जिंदा है ये मालूम है, तो अपने प्राणों को कैसे किस तरह से इसने रखा है ये पूछ रही है। और तब हनुमान जी कहते हैं कि आपके विरह में तो ये प्राण निकलने के लिए तैयार थे, पर जाने के वाले थे कि प्राण निकल जाते, प्राण पखेरु उड़ जाते, पर ये आंखों को लालसा है आपके दर्शन की। यानी ये प्राण जो रुई के समान है, और विरह की अग्नि लगी हुई है, यानी रुई तत्काल जल जाता है, और वैसे ये प्राण निकल गए होते, पर ये आंखों को दर्शन की लालसा है, इसलिए वो पानी बरसा रही है जिससे आग नहीं लग रही है। इसलिए विरह की रक्षा जैसे करी है कि बताओ फिर शरीर कैसे चलता। इसलिए कह रहे हैं कि रावण का पहरा तो लगा है, इसलिए तो प्राण नहीं जा रहे हैं, ये बात अलग है, पर वहां से भी प्राण निकल जा सकते हैं, पर जानकी जी आपके नाम के पहाड़े से सुरक्षित है। रावण के पहाड़े से वो डर रही है, पर आपका नाम का वलय उसने अपने आप लगा लिया है चारों ओर, और उससे वो बच के रही है। वो जल जाता शरीर अपने की तरह, पर ये रुई के जैसा है, पर ये पानी बसा रही है आंखें, इसलिए बचा है। और उसने अपने आप को कवर लगा लिया है, सुरक्षा कवच लगा लिया है आपके नाम का, इसलिए देह बचा है। और नाम पहाड़ू दिवस निसी, आपका नाम ही पहरेदार बन के बैठा है। और आगे कहते हैं कि ध्यान तुम्हार कपाट, और अपने पैरों की तरफ देखती है, और उसमें आपके दर्शन करती है, क्योंकि पैरों में ही अपने लोचन लगा रखे हैं, यानी चरणों में कैद कर रखा है। ये अपने आप में वो आपको देखती है, और उस पैरों में अपने पाँव को छोड़कर दूसरी ओर देखती नहीं, क्योंकि पाँव यानी विष्णु देवता का रहने का स्थान है। हमारे हरेक अंग पर एक एक देवता का अधिष्ठान लगा हुआ है, और पाँव पे विष्णु देवता का अधिष्ठान है, इसलिए वो पाँव के तरफ नजर रखती है। और नाम पहाड़ो देश ऋषि, ध्यान तुम्हार कपाट, और आपके ध्यान लगा के बैठिए, यानी नजर सिर्फ पैरों में रखती है, यानी निरंतर विष्णु भगवान के ही पैरे में रहती है, ध्यान लगा के बैठी है, क्योंकि पैर में विष्णु भगवान के अधिष्ठान है। जैसे हाथ में इंद्र देवता है, आंखों की सूर्य देवता है, वैसे ही पैरों की विष्णु देवता है, इसलिए उन्होंने पैरों के ऊपर नजर रखी है। और जाते टाइम पे चूड़ामणि उतारता बताइए, मुझे चूड़ामणि दी है, अनुज समेत गयो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हन्ना।
और कहा है लक्ष्मण के भी चरणों को पढ़ना, पहले अनुज समेत कहा है, क्योंकि लक्ष्मण को बहुत तकलीफ देके आई है, इसलिए माफी की वजह से बोल रही है कि अनुज सहित अनुज समेत गए हो प्रभु चरणा। लक्ष्मण जी और राम जी को दोनों को ही मेरा प्रणाम कहना। और ये चूड़ामणि दी है और वचन कहे है, जनक कुमारी ने कुछ वचन कहे है बोलते हैं। और क्या कहा है, अनुज समेत गए प्रभु चरण, यानी ये ज्यादा कहने की तो शक्ति उसमें नहीं है। विरह अग्नि में एकदम शिथिल हो गई है, एकदम कोमल हो गई है, कृषतनु से जटा है कभी नहीं, एकदम क्रूश हो गई है, अशक्त हो गई है, इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकती है। पर थोड़ा कुछ बोली है, तो क्या बोली है, कहती है कि ऐसी तो जनक कुमारी यहाँ कहा है। जनक कुमारी कहने के पीछे क्या है अंदाज, वचन कहे कछु जनक कुमारी, हनुमान जी कहते हैं कि चूड़ामणि उतार तब दहु हर समय तो पवन सुत लहु। वैसे उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी है और जनक कुमारी ने कुछ वचन कहे, यानी कोमल तो वो है ही, क्योंकि जनक राजा की बेटी है और उससे भी दुखी है, यानी बहुत ही कोमल हो गए और ज्यादा खुश हो गई है। कोमल तो थी वो, और प्रेम में मग्न है, और कहते हैं ज्यादा बोल नहीं सकती है, इसलिए वहां सीता जी, जानकी जी, माता जी कुछ नहीं कहा, जनक कुमारी बोला है, यानी राजा की बेटी है, एकदम नाजुक सी है, और उसमें इतना बड़ा दुख आके पड़ा है जिससे वो पुरुष हो गई है, दुबली हो गई है, अशक्त हो गई है, और ज्यादा बोलने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहा है, तो भी थोड़ी बोली और कहती है कि लक्ष्मण जी के समेत राम जी को मेरा प्रणाम कहना। दीन बंधु प्रणतारत हरना, कि मेरा आप दीन के बंधु है, आप दीन दयाल है, तो मेरा दुख आप कब दूर करेंगे। और कहते हैं अवगुण एक मोर में माना, कि मेरे में एक अवगुण है कि बिछड़ो प्राण न किन्न पयाना, ये प्राण बिछड़ते ही चले जाने चाहिए थे, पर क्या करे, ये नयन बसा रहे हैं, नाथो सो नयन को अपराधा, निश्चित प्राण करे हटे बाधा, ये निकलने वाले प्राणों को ये आंखों से आंसू बरसा रही है ये आंखें, क्योंकि ये आंखों को आपके दर्शन की लालसा है, इसलिए बोलते हैं कि ये प्राण नहीं गए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये आंखों का दोष है, नहीं तो अभी तक तो आपके वियोग में मेरे प्राण चले गए होते। और कहते हैं नयन शवय जनु निज हित लागे, उनके हित के लिए है, निज यानी नयन अपने हित के लिए ये प्राण बचा रहे हैं। और क्या नयनों का हित है, कि आपके दर्शन करना चाहती है, इसलिए बचा रही है। सीता कहती विपत्ति विशाला, विनय कहे भर दीन दयाला, कि सीता जी का ज्यादा दुख कहना अच्छा नहीं है, थोड़े में आप ज्यादा समझ जाओ। और कहते हैं उनका निमिष निमिष करुणा दी थी, एक एक क्षण बहुत ही कष्ट में जा रहा है, मैं थोड़े में कहता हूँ कि आप जल्दी चलो, बेगी चलो, प्रभु आनिया भुज पल कर देते, और ये सब को जीत लो और से जानकी जी को ले आओ। तो अब राम जी कहते हैं सुनी सीता दुख प्रभु सुखाए ना, भलिया आए जग राज्य में ना। राम जी को भी दुख हुआ, क्योंकि राम जी भी कोमल हृदय के हैं, और भक्तों के दुख से दुखी होते हैं भगवान। ये सीता जी यानी उनकी पत्नी नहीं है, भक्त बन के साथ में आई है, इसलिए भगवान उसके लिए रोए हैं। शुरुआत में भी हमने देखा था कि ये जनक कुमारी है, राजा की बेटी है, दशरथ राजा के यहाँ की बहू है, और ये सब वैभव छोड़ के, ये सब बड़ा ये छोड़ के क्यों आई है, राम जी की सेवा के लिए, इसलिए भक्त यहाँ आई है, और भक्त के लिए भगवान रोते हैं, इसलिए इनका सीता जी का यानी भक्त का दुख देख के भगवान को आंखों में भी पानी आ गया, और कहते हैं कि बचन काय मन ममगति जाई, सपने मुझे विपत्ति की ताई। और जो मेरा ऐसा अनन्य भक्त होता है, क्या सपने में भी उसके पर कोई विपत्ति आ सकती है क्या, क्योंकि मैं उसका रक्षण करता रहता हूँ,
योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये मेरा वचन है, मेरे भक्त का योगक्षेम मैं करता हूँ। इसलिए बोलता है कि मेरे पे जिसको विश्वास है, मेरे आश्रय से जो रहता है, उसको विपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने सब भार मुझ पे डाल दिया होता है। यानी ये देख रहा है, कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये हमारे लिए है कि अगर वो भजन छोड़ती तो जरूर विपत्ति में आती, पर उसने भजन नहीं छोड़ा है, नाम सुमिरन नहीं छोड़ा है, ध्यान नहीं छोड़ा है। इसलिए ये देह की विपत्ति भले ही दिख रही है, पर असली उसके पर विपत्ति नहीं है, क्योंकि उसने कवच पहन रखा है, नाम पहाड़ू दिवस निसी। इसलिए असली विपत्ति नहीं है। हनुमान जी सुमिरन करके दौड़ते ही नहीं तो निकलता ही नहीं ना। हनुमान जी भी निकले हैं जब, तो राम नाम लेके ही निकले हैं, इसलिए उनके पर भी कोई संकट नहीं आया। जो जो नामस्मरण करता है, उनके पर आने वाली विपत्ति भगवान कैसे हर लेते हैं, उसको खुद को भी मालूम नहीं रहता है। इसलिए कहता है, जब तब सुमिरन भजन न हुई। जब भजन नहीं होता है, तब ही विपत्ति आती है। इसलिए नाम स्मरण जिंदगी में बहुत जरूरी बताया है। यहाँ नाम स्मरण की महिमा भगवान खुद बोल रहे हैं और हनुमान जी भी बोल रहे हैं, और कहते हैं कि सन्मुख हुई न सकत मन मोरे, कि मेरे सन्मुख, यानी कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा, कि मेरे सीता जी पर, राम जी पर विपत्ति आए, ये तो हो ही नहीं सकता। और ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है कि जो ये विपत्ति आई नहीं तो उपकार कहाँ से हुआ। और मेरे नजर में मैं क्या प्रत्युपकार करूं, मैं उपकार के बदले का अपकार कैसे करूं, उसका उपकार कैसे मैं चुकाऊं। भगवान कहते हैं कि सीता जी और राम जी के ऊपर विपत्ति आई तो उपकार हुआ ना। अभी हमने देखा कि वो नाम स्मरण में लिप्त है, जब तब सुमिरन भजन न हुई। विपत्ति कब आती है, जब भजन न हुए था। और सीता जी भजन कर रही है, यानी विपत्ति आई नहीं, तो हनुमान जी ने उपकार किया ही नहीं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि मैंने कोई उपकार किया ही नहीं है, और उपकार किया नहीं है तो फेरने का काम ही नहीं है। और सन्मुख हो ही न सकत मोरा, ऐसा बदले में उपकार करना, यानी मेरे मन के सामने ऐसा कोई है ही नहीं। और हनुमान जी भी शरणागत है कि सुनो सुत कहते हैं, वो भी कहते हैं सुनो सुत तो ही उदिन में नहीं। यहाँ राम जी भी सुत कहते हैं, यानी माँ की स्वीकृति मिल गई है। और यहाँ हनुमान राम जी ने भी हनुमान जी को सुत बना लिया है, बेटा बना लिया है। माँ ही पिता का, पिता की पहचान देता है कि ये तेरे पिता है। सबसे पहले माँ स्वीकार करती है कि तू मेरा बेटा है। सीता जी ने उधर स्वीकार किया, इधर राम जी ने भी सुत कह दिया, यानी दोनों तरफ से स्वीकृति हो गई है। देखो करी विचार मन माही, कहते हैं कि यहाँ राम जी ने भी सुत बना के कहा है कि देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। पुनि पुनि कपई चितव सो जाता, कृपा दृष्टि इनके पर पड़ रही है। और राम जी की कृपा दृष्टि जिनके पर हो, उसको क्या कमी रहती है। बार बार, वो भी एक बार नहीं, बार बार कपि ही चितव सुर जाता, चितवन यानी आंखों की कृपा दृष्टि उनके पर बरसात कर रहे हैं। और मामे व लोकन पंकज लोचन, प्रभु हमारी ओर तो देखिए। सब उनकी कृपा के लिए लालायित रहते हैं, पर वो देखते नहीं है। वैसे श्री राम जी, वैसे प्रभु हनुमान जी के ऊपर बार बार कृपा वर्षाव कर रहे हैं, यानी कृपा की दृष्टि से देख रहे हैं। स्वामी सेवक कैसे ही कि मैं तुम्हारा ऋणी होता हूँ। स्वामी सेवक का कभी ऋणी हो सकता है क्या? सेवक ही स्वामी के ऋणी होते हैं। इसलिए हनुमान जी त्राही त्राही चरण प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवंता, एकदम चरण पकड़ लिए कि कहीं मुझे आपके ऐसे बोलने से अभिमान ना हो जाए, चरणों में गिर पड़े।
कि त्राहि त्राहि बचा लीजिए, मैं कहीं अभिमान आ गया हूँ, आज मैं आ जाऊँ तो आपसे दूर हो जाऊंगा, कि मेरे में ऐसा अभिमान शायद आ जाएगा कि मैं राम जी का काम करके आया हूँ। और इससे वो बचना चाहते हैं, इसलिए भगवान के ही चरण पकड़ लिए कि ये अभिमान से आप ही बचा लो, आप मुझे अपने पास में रख लो, जिससे अभिमान ना आने पावे। और कहते हैं प्रेम मगन तेवी उठन भगवान। ऐसे थोड़ी कल्पना करो कि हनुमान जी पाँव पकड़ के एकदम भगवान के चरण पर कमल पकड़ के पक्के बैठे हैं, और भगवान उन्हें उठाना चाहते हैं, क्या वो दृश्य होगा। और वो हनुमान जी वहां से उठना ही नहीं चाह रहे हैं, उनके सिर पे भगवान का हाथ है और हनुमान जी चरणों में पड़े हैं। ये सोच के ही मन कितना खुश हो जाता है। वैसे ही दुष्ट सुमिति सो दशा मगन गौरीसा, यानी अब ये मैं हनुमान जी के वेश में था ना, तो ऐसा हुआ था। ये शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, और वो याद करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए, कथा भूल गए। कहते हैं सुमिरी सोदसा मगन गौरीसा, ये शिव जी मगन हो गए और कथा भूल गए, आगे की बात कहना ही भूल गए। ये दशा में अनुभव और स्मरण में चले गए, यानी स्मरण पीछे कभी हुआ है ना, वो बात का अपने को स्मरण आता है। अभी चालू वर्तमान काल का स्मरण नहीं रहता है, क्योंकि वो तो बात चालू है। पर पीछे हनुमान जी के वेश में गया था, तब ऐसा मेरे साथ में राम जी ने किया था, बंदर को गले लगाया था, बंदर के सिर पे हाथ रखा था। ये सब देख के, ये सब याद करके हनुमान जी गदगद हो गए और कथा भूल गए। ये एक ही आखे रामायण में है कि शिव जी या हनुमान जी राम जी की कथा को भूल गए, और वो प्रेम में मग्न हो गए, राम जी के प्रेम में मग्न हो गए। फिर सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कथा, कहा ना कथा अति सुंदर। फिर वो सावधान हुए और थोड़ा अपने आप को एक कोशिश की, और बोलते हैं कि अब मैं सावधान होके आगे की बात कहने लगे। और कहते हैं बंदर को उन्होंने गले लगाया। सोचो भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है। ये सोच के ही मुझे बोले कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। अपने पास में मुझे बैठाया, अपने बराबरी से बैठाया, यानी अपना सारखे करती तत्काल। ये भगवान ने, उन्होंने उनको अपने जैसा बना लिया। श्री गुरु का, संतों का यही करना रहता है, अपना सारखे करती तत्काल, यानी ब्रह्म ज्ञान से युक्त ब्रह्म तत्व में मगन कर दिया और अपने पास में बैठाया। कहीं बल विरह बेगी तुम आओ। और हनुमान जी थोड़ी ये डरते हैं और सोचते हैं, भगवान वहां का समाचार पूछते हैं, और हनुमान जी कुछ बोलते नहीं। पहले सोचते हैं भगवान ने तो जाते टाइम पे बोला था, कहीं बल विरह बेगी तुम आओ, तुम तो उन मेरे विरह की बात उनको बताना, उनका समाचार लेके जल्दी आ जाना। ये सब जो मैंने किया है, कि मैंने लंका जलाई, मैंने ये नागनाथ से मैं बन गया, वो भी फेल गया। मेरे पे ब्रह्मास्त्र चलाया गया, वो भी फेल गया। मैंने रावण के बेटे को मारा, और यहाँ सब मैं धूम मचा के आया हूँ। शायद भगवान को ये पसंद ना आए, इसलिए भगवान को, और मैं अगर ये बातें बता दूं मेरे मुंह से कि मैं ऐसी होशियारी करके आया हूँ, तो शायद भगवान को मेरा अभिमान दिख जाए, और भगवान को अभिमान तो बिल्कुल नहीं भाता। इसलिए कुछ बोला नहीं, और कुछ भी बोलने से पहले कहते हैं कि मैं तो बंदर था, मैंने कुछ बड़ी बात नहीं, शाखा मुके बड़ी मनुसाई शाखाते शाखा पर जाए। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, मैं एक बंदर हूँ, और एक शाखा पर से दूसरी शाखा पे उड़ना मेरा काम था, वो मैंने किया है। और बाकी जो हुआ है ना, वो आपकी कृपा से हुआ है। नाधि सिंधु टप्पू ज्यादा, निसर्गन विपित हो जाना, ये सब बाकी का सब हुआ है ना, मेरा नाम के जाना, नाम के आना, वहां लंका जलना, ये सब तुम्हारी कृपा का काम है। मैं तो बंदर हूँ, मैं एक डाली से दूसरी डाली पर कूदी मारी हूँ, बस दूसरा मैंने कुछ नहीं किया है। यानी अभिमान से काम भी बता दिया क्या क्या किया, और इनडायरेक्ट आपकी कृपा से हुआ है ये भी बता दिया। यानी और खुद सो सकता होता था प्रभु, ये सब जो हुआ है ना, आपके प्रताप से हुआ है।
मेरी उसमें कुछ भी नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कुछ प्रभुताई नहीं है। यानी खुद अभिमान से बच भी गए और काम भी बता दिया है। ये गुण है हनुमान जी का कि आपका प्रताप से हुआ और दोष बोलो तो भी अपने प्रताप से हुआ। ये काम अब ऐसा ऐसा तो हो गया है, अब इसको अच्छा बोलो तो भी आपके वजह से हुआ है और बुरा बोलो तो भी आपके वजह से हुआ है। अब आप देखो क्या करना है। तो यानी मेरे सर पे कोई भार नहीं, ऐसा करके कर्म बंधन से हनुमान जी छूट गए। कर्म बंधन से छूटने का विचार यहाँ बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये अगर हम सोच के घुटने टेक दे और ये विचार हमको दिया जाए तो एक तो हम कर्म बंधन से पहली बात ये होती है कि कर्म हमको अभिमान नहीं आता है, हम कर्म बंधन में बंधे नहीं जाते। और कर्म अगर हमने किया बोला तो फिर दूसरा प्रारब्ध तैयार होता है, जो प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। पर ये कर्म अगर हम भगवान के नाम पे दे दे और उनको सब सौंप दे तो हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं, अभिमान से भी छूट जाते हैं और दूसरा प्रारब्ध तैयार नहीं होता। ये सबसे बढ़िया बात होती है। जिससे प्रारब्ध नहीं रहता है तो जन्म मृत्यु से आदमी छूट जाता है। ये सिखावन हनुमान जी ने ये करके बताया, बोल के नहीं बताया। हनुमान जी शिव जी का अवतार है और शिव जी यानी श्री गुरु है और श्री गुरु ऐसे ही हिंट पास करते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। कभी डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बोलते कि ऐसा करो वैसा करो, करके बताते हैं। और जो समझने वाला है वो ऐसी तरह से अपने आप को बचा लेता है, वो समझ जाता है और वैसा करके आप भी अपने आप भी वो सिखावन अपने ऊपर लगा लेता है, कर्म बंधन से छूट जाता है और नवा प्रारब्ध होने से अपने आप को बचाता है और जन्म मरण की मुक्ति पा लेता है, यानी भवसागर से पार हो जाता है। और आगे कहता है ताको प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल हो। ये सब क्यों होता है? अनुकूल आप हो इसलिए बड़े से बड़ा बलवान भी जाली सकल खुद, एक भी बड़वा लंका निश्चय ही जला सकता है, कितना भी छोटा क्यों न हो वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। यानी इतनी बड़ी लंका जलाना मेरा काम था ही नहीं, वो आपकी ही कृपा थी, आपकी ही ताकत थी, आपका ही प्रभाव था। और जो भी आप जिसके पर भी आप अनुकूल रहते हो उसको ये सब करने की प्रभावशाली वो हो ही जाता है। वैसा ही मेरे साथ में हुआ है, साफ साफ छूट गए हनुमान जी। और नाथ भगवती सुखदायिनी, और कहीं मेरे पे और वापस से मांग क्या लेते हैं? नाथ भगवती अति सुखदायिनी, देह कृपा करो अन पाए नहीं, कि आप अगर मुझे देना ही चाहते हो, ये बढ़ाई मत दीजिए, ये कुछ भी मुझे मत दीजिए, आपकी अनपायनी भक्ति यानी अमृत करने जैसी, अमर करने वाली, अपाय न हो, मेरे सब दुराचारों का नाश करने वाली निश्चला भक्ति मुझे दे दीजिए। अनपायनी भक्ति यानी निश्चल भक्ति मुझे दे दीजिए, जिसके से मैं आपके जैसा हो जाऊं। एक भक्ति ही ऐसा साधन है जो भगवान से एक रूपता करवा सकता है। नहीं तो ब्रह्म तत्व निर्गुण निराकार है, पर उसको आकार में लाने के लिए भक्ति ही माप के लिए, भक्ति से ही उसको आकार में लाया सकता है। और भक्ति ही प्रेम का प्रतीक है और प्रेम से ही वो आकार में आते हैं और प्रेम से ही वश होते हैं भगवान। जो हनुमान जी ने यहाँ भगवान से मांग लिया कि आप मुझे अपनी प्रेमा भक्ति, अनपायनी भक्ति दे दीजिए। और भगवान ने एवं मस्तु तब कहो भवानी, भगवान ने भी एवं मस्तु कहा, अस सुभाव न सुनऊ देखो, ऐसा करके खगेश, कि ऐसे भगवान कहीं भी मैंने देखे नहीं न सुने हैं, कि थोड़े से के लिए इतना सारा देखते हैं। रघुपति सन लेखो किसी को मैं ऐसे रघुपति के जैसा किसी को नहीं देख पा रहा हूँ कि असर स्वभाव न सुना हो न देखो, कि ऐसा स्वभाव मैंने किसी का नहीं देखा। और किसी का काकभूषण उधर कहते हैं उत्तरकांड में,
सबका यही कहना है कि राम कृपा के सागर है, ऐसे दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और जो भक्ति नहीं करता वो समझ जाना कि वो राम जी को नहीं चाहता है, और जो राम जी का नहीं चाहता है वो अपने आप ही अपना सत्यानाश करके बैठ जाता है। इसलिए यहाँ हनुमान जी ने भक्ति मांग ली है, और भगवान ने भी उनको एवं मस्तु कही कहो भवानी, उमा राम सु भाव जाना, ताहि भजो ताहि भजनो तजी भावना। और ये बात, ये अंदर का तत्व जिसने जान लिया वो जरूर ऐसा ही करेगा, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगता अपनी भलाई, और इसी में सही भलाई है, इसी में है। मनुष्य जन्माचे लेने अकस्माते भाग्याने, येथेची ब्रह्म जाने नियोजित। ऐसा ब्रह्म जान लेना, ये ही हमारा सही काम है। मनुष्य जन्माचे लेणे, सच्चिदानंद पदवी घेणे, और ये ही पदवी लेना यानी बड़े है। हम लोग डॉक्टर इंजीनियर ये सब होना ठीक है, पर ये संसार है, ये संसार के काम की है। और सही ये मनुष्य देह लेके अगर हमको लेनी है ना, तो सच्चिदानंद पदवी लेनी है, और ये ही देह से हम अपना निज पद यानी मैं कौन हूँ ये जान सकते हैं। और वो भगवान बहुत कृपा जिससे पर करते हैं, तो मनुष्य देह देते हैं। और अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाव देहियम भालक सोई। यानी जिसके पर भगवान अति कृपा करते हैं, यानी श्री गुरु उनके जिंदगी में आते हैं, संत उनके संग, वो संतों के संग में जाते हैं, वो ऐसी ही भक्ति करना सीख जाते हैं। यानी भगवान ने हमारे पे कृपा तो कर दी है कि ये मनुष्य देह दे दिया, और जब हम ऐसी भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करने लगते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर एवं मस्तु तब कहे भवानी, तब वो हमको भी एवं मस्तु कह सकते हैं, और अनपायनी भक्ति दे सकते हैं। और अनपायनी भक्ति पाना यानी जीव ब्रह्म के वो ब्रह्म तत्व को पाना है। ये भक्ति से ही हम वो पा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप जब अनुकूल होते हो तो ये सब होता है, और ये सब बताने वाले शिव जी है। यानी श्री गुरु हमको ये आइडियाज या भक्ति मार्ग पे मना सज्जना भक्ति पंथे जावे। ये भक्ति पंथ ही ऐसा है जो हमको ये देह पाके इसके पर चलना है, और इसी के लिए ही हमको ये मिला है। ये मनुष्य देहाचे लेने अकस्मात ये भाग्याने, येथेची ब्रह्म जानने नियोजित। ये ब्रह्म जानने के लिए ही हमको ये देह दिया गया है। ये हम कब समझेंगे, जब हम आप पे भगवान कृपा करेंगे और अति हरि कृपा करेंगे, तो श्री गुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे, उनका संग मिलेगा, और हमको ये अनपायनी भक्ति मालूम करेंगे। और जो ये निर्गुण निराकार परब्रह्म तत्व है, उसको हम भक्ति से, प्रेम से आकार में लाएंगे, और वो अधिष्ठान बना के उसकी सेवा करेंगे, और अधिष्ठान स्वरूप हो जाएंगे। ऐसा यहाँ हनुमान जी ने करके बताया है। और तब हनुमान जी कहते हैं कि सुनी प्रभु वचन कहे के बंदा, जय 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 कृपालु सुख बंदा। अब हम श्री राम जी कहते हैं कि ये संवाद सुन के कि अब विलंब के कारण कीजिए, अब चलो जल्दी चलते हैं, तुरंत कपिन को आयुष्य जीते। सुग्रीव को कहते हैं कि अब विलंब किस कारण से हो रहा है, जल्दी से अपनी वानर सेना बुलाओ और चलो लंका के लिए। कपिपति बेगी बोला है, आए जूथ अब जूथ, नाना बरन अतुल वाला वानर भालू बरूथा। अब राम जी और राम जी की सेना, ये वानर भालू कैसे निकले और आगे उन्होंने क्या किया, हम अगले भाग में देखेंगे। अब रुकते हैं। श्री राम जय जय राम।